नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल पेश करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। उत्तराखंड ने रचा इतिहास। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही। यूसीसी बिल सदन में पेश किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। उत्तराखंड ने एक बार फिर से जो है इतिहास रच दिया है और 2 बजे तक के लिए फिलहाल जो है सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है और यूसीसी बिल जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पेश किया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है और ये उत्तराखंड में जो है इसमें कई सारे जो है ऐसे कानून है जो कि आगे आने वाले समय में राज्य में कई सारे बदलाव ला सकती है, जिसमें कि आपको बता दें कि लड़कियों के विवाह के लिए उम्र जो है 21 साल होंगे। विवाह का पंजीकरण भी इस दौरान अनिवार्य होगा और इसी के साथ पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान अधिकार होंगे और इसी के साथ बहु विवाह प्रथा पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। और बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी इसके बाद जरूरी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ये तमाम चीजें हैं जो बदलाव आगे देखने को मिल सकती है प्रदेश में। और मुस्लिम महिलाओं को गोद जो है देने का अधिकार होगा। लड़कियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। अनाथ बच्चों का गार्जियनशिप सरल बनाया गया है और आदिवासियों को यूसीसी से छूट मिलेगी। यूसीसी लागू होने के बाद ये तमाम नियम जो है लागू किए जाएंगे। लड़कियों के विवाह के लिए उम्र जो 21 साल और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तो पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान अधिकार होंगे। बहुविवाह प्रथा पर भी पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा। और वहीं यूसीसी की पेचीदगियों को लेकर इंडिया वॉइस ने वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यूसीसी विधेयक को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या सोचते हैं? मेरे साथ जय सिंह रावत जी। ये मेरे ख्याल से राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई विधायी जो संवैधानिक हैं वो दिक्कतें हैं। पहले तो इनको जो सामान्य विधेयक होता है वो गवर्नर के पास जाता है और कानून बन जाता है, लेकिन ये समवर्ती सूची का है विषय है। तो इसको अभी आर्टिकल 254 की धारा 2 उसके तहत राष्ट्रपति के पास जाना है। राष्ट्रपति का मतलब 3 मंत्रालयों के पास जाएगा, विधायी, न्याय और होम के पास जाएगा, तब जाकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद आएगा उस पर। रावत जी, वो तो एक बड़ी प्रक्रिया है। हम जो यहाँ की बात करें, यहाँ तो सरकार उसको पास करा ही लेगी क्योंकि बहुमत है। हाँ, यहाँ तो पास कराएगी। उसमें देखिए 900 पेज के ज्यादा, ये तो महाभारत का जैसे ग्रंथ बन गया, कानून का जैसा एक्ट है नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप भारत सरकार जो रिपील करना होता, पहले कोई जो ऑलरेडी कानून है वो रिपील करने होते, तभी तो नया कानून बनेगा, उनकी जगह लेगा ना। तो रिपील क्या हमारी विधानसभा सेंट्रल लॉ कर सकती है? ये कानूनी है, आगे है, लेकिन फिलहाल सरकार ये कहेगी साहब हमारी विधानसभा पहली बार है, पास कर दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये लागू होगा? क्या इतना आसान है? खामी आपको नजर आ रही है और क्या कारण है? क्या मानते हैं आप कि लागू नहीं हो पाएगा? ये जो आप इसकी आर्टिकल 44 आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड नहीं लिखा हुआ है कि सरकार को भारत के सरकार के जो कार्य क्षेत्र है, न्यायाधि के क्षेत्र है, उसमें लागू करना चाहिए बोला। उत्तराखंड नहीं है, इंडिविजुअल बात है। क्योंकि यही 2021 में किरण रिजिजू कह चुके हैं, ये पार्लियामेंट का विषय है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन वाली बात है। अभी जैसे आपने पास कर लिया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, राष्ट्रपति ने अनुमति भी दे दी। उसके बाद आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, जो आपको रिलीजियस, जो आपका प्रैक्टिसेस का भी, रिलीजन का भी स्वतंत्रता है, और जो आपके जो व्यवहार है धार्मिक, उनकी भी आपको सुनता है। उसको कैसे आप कर सकते हैं? वो तो संवैधानिक। रावत जी, सीधे सीधे हम कहेंगे कि राजनीतिक स्टंट इसको कहेंगे। इस केवल राजनीतिक माहौल बनाने वाली बात है। और दिक्कत यह है कि कई लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसने अभी भारत सरकार के पास भी जाना है, क्योंकि ये 254 2 के हिसाब से होना। 254 एक तो कहता है कि ये कानून राज्य सरकार बना ही नहीं सकती है, लेकिन उसी में उसकी धारा 2 कहती है कि तब लागू हो सकता है अगर
समवर्ती सूची का, अगर इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, लेकिन केंद्र में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। कि मिलेगी, राष्ट्रपति दे देंगे। जैसे एक बार उसका दिया था आपको, लोकायुक्त कानून खंडूड़ी जी के जमाने में हुआ था, उसमें भी दिक्कतें थी, लेकिन आ गया था। क्या कभी लागू हुआ? क्या कभी लागू हुआ? तो वही दिक्कत है, अगर लागू हो जाएगा तो इसमें संवैधानिक आगे दिक्कतें आएंगी, कोर्ट में जाएगा। और अभी तो आपका ना, इसमें केवल मुसलमान नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी हैं। आप किस किस के दुश्मनी मोल लेंगे? यहाँ 3 लाख से ज्यादा सिख है, 14 लाख से ज्यादा मुसलमान है, उसके बाद 3 लाख के आसपास क्या कहते हैं जनजातियां हैं। इनको सबको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। उनका क्या करेंगे आप? वो दिक्कतें हैं। आप वाहवाही लुटाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर लो, लेकिन व्यवहार में क्या उतार पाओगे? सवाल उसका है। तो ये तो जय सिंह रावत जिनका साफ तौर पर कहना था कि व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें आएंगी और बिल एक तरह से पास होगा, स्टेट में तो हो जाएगा, केंद्र में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कई पेचीदगियां इसमें हैं। इंडिया वॉइस के लिए अवनीश प्रेमी, देहरादून। और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से यूसीसी को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। इस दौरान क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह ने, चलिए आपको सुनाते हैं। यूसीसी का विधेयक सदन के पटल पर रखा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सदन के भीतर व्यवस्थाओं का प्रश्न उठाया गया। और सर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह जी उनसे बातचीत करते हैं। तो व्यवस्था के नाम पर आप लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन सत्ता पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सत्ता के मद में मदमस्त सरकार और भाजपा किसी भी न्याय संगत बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरीके से पीठ द्वारा निर्देश आए, अब पीठ के निर्देशों का सभी पालन करते हैं, तो अजीबोगरीब स्थिति है। एक तरफ कहते हैं कि जो सूचनाएं हैं कार्य स्थगन की, उसको जो है आज 8:30 से 9:30 बजे तक लिए जाएंगे, फिर उसको बैकआउट होने का काम करते हैं। और कार्य मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि बहुमत के आधार पर हर चीज होनी है। जब हर चीज बहुमत के आधार पर होनी है तो सदन को काहे को बुलाते हो? मत बुलाओ। काहे को कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाओ? मत बुलाओ। वहां भी तुम्हारा बहुमत है, सदन में भी तुम्हारा बहुमत है। तो विपक्ष को जो संरक्षण पीठ के माध्यम से मिलना चाहिए था, वो संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सर आप लोगों ने कहा कि हमें समय चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि हम उन चीजों को जान सके ड्राफ्ट में क्या कुछ है। अब 2 बजे तक का आप लोगों को समय दिया, क्या मुफीद है सर इतना समय? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो है ड्राफ्ट जो है, ये सत्ता पक्ष के भी किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा, किसी विधायक ने नहीं पढ़ा। अब इतना मोटा ड्राफ्ट है, इसको आप 2 घंटे में कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसके लिए संविधान को भी आपको देखना पड़ेगा। आपको जो संसद द्वारा पारित जो कानून है उनका भी अवलोकन करना पड़ेगा, तभी कोई बात कह पाएंगे। तो ये विषय समवर्ती सूची का है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज आचरण आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सदन के अंदर देखा, तो उनका यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम वातावरण कैसे बनाने का काम करें, ये उनका मकसद है। 2 बजे के बाद क्या कुछ रहेगा? तो नहीं, देखिए, हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो तो हम कहेंगे अध्यक्ष जी से हमको समय दिया जाए, कल हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रीतम सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी समय जो दिया गया है उस पर अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर समवर्ती सूची के जो मामले हैं चीजों पर राय नहीं बन जाती तो फिर विपक्ष की तरफ से एक बार और समय बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जाएगी। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस। वहीं यूसीसी को लेकर कानपुर विधायक उमेश कुमार से खास बातचीत इंडिया वॉइस की टीम ने की। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको ये भी सुनाते हैं। मेरे साथ कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश जी, आज यूसीसी क्या रुख रहेगा या क्या करना चाहती है सरकार? क्योंकि इतना चोरी छुपे किसी चीज को तैयार करना, उसकी सूचना ना देना, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना, उसे कैबिनेट में भी पास करके ले आना। अब जब पास करा ही लिया है तो अब उसमें आप क्या चर्चा करवाना चाहते हैं हमसे? क्या सुनना चाहते हैं आप हमसे? जब आपने हम लोगों को अंधकार में रख के कोई चीज कर ही ली है, क्या रुख आप लोगों का रहेगा? विपक्ष ने तो साफ तौर पर कह दिया, कोई विरोध इसका क्या राय है, क्या विचार आते हैं, क्या उसमें इन लोगों ने
जो है अपनी किस तरीके की पॉलिसी अपनाई है, या किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति समूह के प्रति तो इनकी कोई ऐसी सोच जी, नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि शून्यकाल प्रश्नकाल सरकार ने स्थगित किया है, आप कैसे देख रहे हैं? शून्यकाल जो प्रश्नकाल है वो भी सरकार ने स्थगित किया है सदन। भाई सरकार देखिए, जब आप कैबिनेट से पास करके ले ही आए हैं तो आप चर्चा कराकर हंगामा तो चाहते ही नहीं, आप तो चाहते चुपचाप बिल निकल जाए। उसके बाद फिर आप देश भर में दिखाएं, देखिए साहब हमने बिल पास करा लिया, अब दूसरे राज्यों में भी हमें बिल पास कराना है। ठीक है, अब अगर उनकी मुहिम है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनकी सोच है, उनका बहुमत है, उनकी सरकार है, करें, क्या कर सकते हैं। आप विरोध करेंगे? अगर उसमें कोई बात ऐसी होगी जिस पर विरोध किया जाना चाहिए तो मैं आपको अवश्य करूंगा। ये तो उमेश कुमार जी का साफ तौर पर कहना था कि अगर उसमें कुछ इस तरह की चीजें रही जो कहीं ना कहीं विघटनकारी होगी या पुलिस को तोड़ने वाली होगी तो निश्चित तौर पर वो इसका विरोध करेंगे। और यूसीसी को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरानी। यूसीसी का विधेयक रख दिया गया है, लेकिन विपक्ष का रुख सीधे तौर पर नियमों की उस नियमावली का पालन कराने की ओर है, जिस पर उन्होंने कहा कि सदन नियमों की जो कार्यसूची है, नियमावली है, उसके अनुरूप चलता है, और लेकिन नियमों की जो नियमावली है उसके अनुरूप इस समय नहीं चल रहा। सब विपक्ष आरोप हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विधायक सुमित हृदयेश जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक आ गया, आप लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे, अब पढ़ने का समय दे दिया। देखिए, इतना मोटा 700 पन्ने का वो विधेयक है, पुस्तिका है, उसका शब्द दर शब्द जब तक उसका अध्ययन नहीं होगा, और कोई भी अगर ऐसा बिल होता है उसमें जो विसंगतियां होती है उस पर प्रकाश हम डालने का हमें पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, तो कैसे हम यूसीसी के बारे में कोई चर्चा करें? ये तो पर्याप्त समय नहीं दिया। और दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है, नियमावली के अनुसार सत्र चलाया नहीं जा रहा है, सरकार कार्य मंत्रणा करती है, उसमें एक तरफा कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए लग ही नहीं रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संरक्षण का कार्य सदन के पटल से हो पा रहा है। तो इसलिए ये जो सरकार है तानाशाह रवैये से पूरी अपनी व्यवस्था को चलाना चाहती है। ये राज्य हितों के हनन जो हो रहे हैं, जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उस विषय पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, और केवल यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय यूसीसी नहीं है हमारे प्रदेश का, नहीं है। तो क्या लगता है जो यूसीसी के बीजेपी लाभ रही है, बीजेपी के जो विधायक सदन के भीतर लगातार जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं, सब चीजें सही है? नहीं, देखिए, राम भगवान तो सबके हैं, भगवान श्री राम तो हमारे भी, हम जय सिया राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वो अपने परिवार में बंटवारा ना हो, 14 साल के वनवास के लिए वो भगवान श्री राम गए, ये बंटवारा करने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको अध्ययन करना चाहिए। नारा तो कोई भी ले सकता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये गहरा विषय है। तो 2 बजे के बाद क्या रुक रही है? पिक्चर अभी बाकी है। देखो, सुमित हृदयेश जी ने साफ तौर पर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी अध्ययन किया जाएगा, जो विधेयक मिला है उसका अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद विधेयक पर अपनी विपक्ष अपने यहाँ पर राय सदन के भीतर रखेगी। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और वहीं यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने, और इस दौरान यूसीसी को लेकर क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको सुनाते हैं। यूसीसी सदन के पटल पर आ चुका है, मुख्यमंत्री पुष्कर धाम सदन पटल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन सिंह रावत जी। सर, आज यूसीसी सदन के पटल पर रख गया है, ऐतिहासिक दिन आज उत्तराखंड के लिए। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और आज यूसीसी का ड्राफ्ट और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पटल पे रखा है। 2 बजे से इस पे चर्चा होगी, और मैं कह सकता हूँ सबको मौका दिया जाएगा। प्रत्येक विधायक इसमें बोलना चाह रहे हैं, और हम सरकार की तरफ से सबको मौका दिया जाएगा। सर, विपक्ष का रुख किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे, कह रहे नियम विरुद्ध चल रहा है। देखिए, सारी चीजें नियम संगत हो रही हैं, और मैं कह सकता हूं कि भारत के संविधान से हम भी बंधे और वो लोग भी बंधे हैं। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा है कि सदन के अनुरूप सारी नियमावली चल रही है, जो सदन कार्रवाई नियमों के अनुरूप चल रही है। ऐसे में जो विपक्ष का रुख है वो सदन के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यूसीसी राज्य और देश के लिए जरूरी है, और धामी सरकार ने वो पहल शुरू कर दी है। कैमरामैन अपना था अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। और वहीं यूसीसी को लेकर यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, सरकार ने यूसीसी पर चर्चा के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया, और आज जो है इसे आज पेश होता और कल इस पर चर्चा होती तो हमें भी इसको पढ़ने का वक्त मिल जाता। देखिए, 2 घंटा अपर्याप्त है। आखिर सरकार क्यों बच रही है? सरकार चर्चा में भाग क्यों नहीं लेने देना चाहती है कांग्रेस को?
हमने कहा कि इसमें पर्याप्त समय दें, आज आप प्रस्तुतिकरण करें, ले करें, कल उसको चर्चा होती, हमें पर्याप्त समय मिलता तो हम अपनी बात को रख पाते गुण दोष के आधार पर कायदे से। जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है, उसको सदन के पटल पर आज रखना चाहिए था, जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसमें हमारे माननीय विधायक उसको पढ़ पाते और गुण दोष के आधार पर फैसला लेते। और लेकिन सीधे विधेयक को लाना और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दरकिरार करना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया है और इसको लेकर जो है प्रदेश में सियासत एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष भी जो है लगातार हमलावर है और सदन में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल पेश किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी ने जो है बिल पेश कर दिया है और अभी कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर तो शांति है, क्योंकि 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के भीतर जब यूसीसी का विधेयक पेश किया था, तो उसके बाद जो विपक्ष के सदस्यों की तरफ से जो पढ़ने का समय मांगा गया था, उसको देखते हुए 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। लेकिन सदन के बाहर की स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी भी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विपक्षी विधायक अभी भी आक्रोश में है। उनका कहना है कि पूरा समय, पर्याप्त समय यहाँ पर नहीं दिया गया है। जैसे इस बिल को पूरा पढ़ने के लिए जो अभी का समय मिला, वो समय उचित नहीं है, वो पर्याप्त समय नहीं है, बिल को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में समय और यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि अगर आज सदन के पटल पर जैसे बिल रखा गया, आज पूरा दिन पढ़ने के लिए दिया जाता, कल अगर उस पर चर्चा होती तो सदन के भीतर अच्छी तरीके से विपक्षी सदस्य अपनी बात को रख पाते। क्योंकि एक तरफ से पढ़कर उसके संविधान के साथ तुलना करना, उसके लिए समय की आवश्यकता जरूरी होती है, इसलिए उनकी तरफ से मांग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जितना अभी तक देखने को मिला है, उसमें कहा जा सकता है कि लगातार विपक्षी जो सदस्य है वो समय की कमी का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है, संविधान की जो समवर्ती सूची है, उसका जिक्र यहाँ पर विपक्षी सदस्य कर रहे हैं कि अगर अभी यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़ भी लेते हैं, विधेयक पढ़ भी लेते हैं, तो फिर समवर्ती सूची के साथ उसकी तुलना अभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर बिना संविधान की जानकारी या बिना संविधान की तुलना किए हुए कहना अनुचित हो यहाँ पर होगा, उचित नहीं होगा। और अगर कुछ कहा भी जाता है तो सिर्फ जल्दबाजी यहाँ पर कही जा सकती है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो बड़े उत्साहित तरीके से इसे आज का दिन ऐतिहासिक मान रहे हैं। उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कही है। और आने वाले दिनों में इसी विधेयक का अनुसरण देश के जो दूसरे राज्य होंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश कह लीजिए, गुजरात कह लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश कह लीजिए, हिमाचल कह लीजिए, चंडीगढ़ कह लीजिए, उनकी तरफ से उत्तराखंड राज्य के इस विधेयक का अनुसरण यहाँ पर किया जाएगा और अपने अपने राज्यों में इस विधेयक को लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि मध्य प्रदेश और गुजरात, खासतौर पर उत्तराखंड के इस यूसीसी विधेयक को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसका अनुसरण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की जो तैयारियां यहाँ पर रही है, उसमें कह सकते हैं कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो आक्रोशित जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए ये आज का दिन जो है वो मील का पत्थर यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही विधेयक होगा जो राज्य के भीतर समान अधिकार लागू करने वाला होगा, जो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसे यहाँ पर होंगे। जी, लेकिन विपक्ष इसको ये कह रहा है कि केवल राजनीति का मोटिव लेकर जो है सरकार ऐसा कर रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विपक्ष के सदस्यों की जो मांग थी वो मांग व्यवस्थाओं के अनुरूप की मांग यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि सदन की जो नियमावली है, सदन की नियमावली जिस नियमों से अनुसार सदन क्रियान्वित होता है, सदन चलने का काम वहाँ पर होता है, ऐसे में विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से करने की मांग यहाँ पर की थी। उनका कहना था कि जो अभी तक की जो नियमावली रही है, जो पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं सदन की नियमावली के संचालन के रूप में, जो पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं, उसमें सदन चलना चाहिए था, प्रश्नकाल चलना चाहिए था, शून्यकाल चलना चाहिए था। उसके बाद के कह सकते हैं कि दोपहर बाद का शून्यकाल का जो समय होता है, उसके बाद का जो समय होता है वो चर्चा के लिए यहाँ पर मुफीद समय था, तो उस समय चर्चा की जा सकती थी। लेकिन सीधे तौर पर आज का जो दिन रहा वो पूरी तरह से यूसीसी के नाम पर यहाँ पर रहा। लेकिन विपक्षी सदस्य अभी भी समय पर्याप्त ना होने का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अभी इसको लागू होने में और किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है? अब है
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दर्शकों को उन बारीकियों से अवगत कराने का काम यहाँ पर करते हैं। आज अगर सदन के भीतर इस विधेयक पर चर्चा होती है, सरकार की तरफ से चर्चा के बाद इसको पास कराने का काम किया जाएगा, तो फिर ये विधेयक राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन में भी 3 विभाग इस विधेयक का परीक्षण वहाँ पर करेंगे, उन बारीकियों को जानने का काम यहाँ पर करेंगे कि कहीं पर कोई विसंगतियाँ तो नहीं है जिससे किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन यहाँ पर होता हो। उसके बाद राजभवन चाहे तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के यहाँ भेजने का काम वहाँ पर करेगा। वहाँ पर भी ये विधेयक 3 अलग अलग विषयों पर अपना यहाँ पर संशोधन यहाँ पर करेगा, बातचीत यहाँ पर करेगा, परीक्षण यहाँ पर करेगा। उत्तराखंड के इस यूसीसी विधेयक में कहीं पर कोई ऐसा क्लॉज तो शामिल नहीं, कोई ऐसा नियम तो शामिल नहीं है जो विभिन्न धर्मों को लिए या विभिन्न जातियों के लिए कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसको बिगाड़ने वाला कहा जा सकता हो। इसलिए उनका पूरा परीक्षण यहाँ पर होगा। लेकिन अभी तक की जो शुरुआत कही है वो शुरुआत अच्छी यहाँ पर कही जा सकती है। उत्तराखंड राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूसीसी का विधेयक सदन के पटल पर रखा गया, कानून बनने की दिशा में अब वो अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। जी अभी जो कार्रवाई स्थगित हुई है 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तो क्या अभी जो विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है 2 बजे के बाद भी क्या वो जारी रह सकता है? टिपिकल विपक्ष का आक्रामक रुख 2 बजे के बाद भी यहाँ पर जारी रह सकता है, क्योंकि विपक्षी सदस्यों से जो बातचीत यहाँ पर हुई है उन्होंने पर्याप्त समय न होने की बात यहाँ पर कही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि समय जब पूरा नहीं मिल पा रहा है तो विपक्षी सदस्य जरूर आक्रोशित नजर आएंगे। सदन के भीतर लगातार उस बात को लेकर उठाते हुए अपनी मांग को रखते हुए नजर आएंगे कि उन्हें समय पूरा नहीं दिया गया, क्योंकि यूसीसी कोई एक छोटा विधेयक नहीं है। यूसीसी कोई एक ऐसा विधेयक नहीं है जिससे एक आम आदमी प्रभावित होता हो या एक वर्ग प्रभावित हो। यूसीसी से पूरा राज्य यहाँ पर लाभान्वित होगा। ऐसे में हर वर्ग के लिए चिंता किया जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो बाहर जो साल निकल के सामने आया उसमें कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो सही है, लेकिन अभी भी गहनता से उसका अध्ययन किया जाना बाकी है। तो इसलिए विपक्ष का जो आक्रामक रूप है वो 2 बजे के बाद भी वहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वो इस चर्चा को कल तक के लिए आगे बढ़ाने की मांग जो यहाँ पर अवश्य करते हुए नजर आएंगे। जी अब है, अगर यहाँ पर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाता है, इसका अन्य राज्यों पर कैसा असर दिखाई दे सकता है? देखिए, अभी हम अपने दर्शकों को ये चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर यूसीसी यहाँ पर लागू होता है तो फिर ये उत्तराखंड राज्य के लिए ही समझा जा सकता है, क्योंकि राज्य के विषय में ऐसे में जो राज्य के निवासी हैं उनके ऊपर ये यूसीसी लागू होता हुआ नजर आएगा। अदर्स राज्य में ये कह सकते हैं कि जो बाहर से दूसरे राज्यों के जो प्रवासी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर यूसीसी का किसी प्रकार से कोई ये कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वो कई मायनों में आप इसका ये कह सकते हैं, चाहे वो कानून के रूप में भी इसे कह सकते हैं, कानून प्रक्रिया रूप में, या फिर जो दूसरे जो कानून होते हैं, जो धर्मों के हिसाब से जो कानून होते हैं उनके ऊपर भी इसको प्रभाव डालने वाला भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य का विषय, राज्य के जो व्यक्ति है, राज्य के जो निवासी है, उनके ऊपर ही ये प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा। जी अब है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में सीएम धामी का ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो साबित हो सकता है। टिपिकल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 तीर से 2 निशाने साधने का काम यहाँ पर किया है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। तो ऐसे में चुनावी वर्ष में पूरा लाभ यहाँ पर मिल सके उसके लिए अभी से ही ये शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। पहले राम मंदिर के नाम पर जो जनता एकजुट हुई थी, अब वो यूसीसी के नाम पर एकजुट होगी और बीजेपी को उसका पूरा लाभ यहाँ पर मिलेगा। यानी बीजेपी चुनाव को देखते हुए अपना काम यहाँ पर कर रही है और उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी अब इसे यूसीसी का जो विधेयक है, इस विधेयक को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच पहुँचाने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है, इसका लाभ भी बीजेपी को मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, वो विपक्ष भी अभी तक ये कह सकते हैं कि एक जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, जो एक नियम के हिसाब से जो चलने की जो रणनीतिक जो चालें होती है उसके हिसाब से चलता हुआ विपक्ष अब नजर आ रहा है। क्योंकि विपक्ष के किसी भी बड़े नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह हो, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा प्रतिक्रिया अभी तक किसी भी सार्वजनिक मंच से नहीं दी गई है यूसीसी के खिलाफ, यूसीसी को लेकर, जो जनता के बीच में विपक्ष की छवि को खराब करने वाली कही जा सकती हो। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो जनता के समझ धीरे से आएगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष उन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझकर उन चीज़ों पर आगे बढ़ने का काम कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी खामियाजा विपक्ष को ना उठाना पड़े। जी क्या इस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को और समय दिया जा सकता है, क्योंकि 2 घंटे का समय वो पर्याप्त नहीं बता रहे हैं? देखिए, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो सदन के भीतर की अभी तक की जो कार्यवाही रही है,
जो अभी तक के जो सदन के भीतर चलाने के लिए जो सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों की जो राय सामने आई है, उसमें कह सकते हैं कि आज सदन के पटल पर यह विधेयक रख दिया गया है। इस पर चर्चा भी होगी और ये चर्चा कल भी जारी रह सकती है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके से बात को यहाँ पर कहा था, उन्होंने कहा था कि इसका पाठन के बाद इसका विचार किया जाना, उसके लिए उससे पहले चर्चा का होना बहुत आवश्यक है और इसलिए चर्चा आज के साथ साथ कल भी जारी रहने की संभावना है। यानी सत्र का जो तीसरा दिन होगा उस पर तीसरे दिन भी यूसीसी को लेकर ही सदन के भीतर गहमागहमी देखने को मिलेगी। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।